नारिकेलम नारियल, कुसमांड पेठा, कद्दू, ये सब रखिए। आसनम वसनम पादवम मधुपर्कम तथैव च। वर्णन किया गया कि एक पान के पत्ते पर शहद भी रख लीजिए। आसन, वस्त्र, स्नान, भगवान को नहलाने के लिए जल की व्यवस्था करें। ये संपूर्ण जन्माष्टमी के बारे में चर्चा हो रही है और इसको सुनिए। सैया, छोटी सी सैया भी वहाँ पर रखें और गंध, फूल, तांबूल जरूर रखें। उबटन का कुछ सामान रखें। हल्दी है, उबटन का सामान, हल्दी और उसमें जो जो डाला जाता होगा, बेसन वगैरह। और धूप जरूर रखें, इसमें धूप की बहुत बड़ी महिमा है। दिया रखें, कुछ आभूषण रखें। ये षोडशोपचार का ये सामान है। इसके बाद आप स्नान करके, स्नान के बाद इधर उधर चल लिए तो दोनों पैर धो करके और 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर आसन पर बैठें। फिर ये रात्रि की पूजा की बात कही जा रही है। सुबह तो आपने संकल्प ले लिया, वो तो 100 साल तक गया, श्राद्ध का फल आपने कमा लिया। दिन में गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर लें। स्वस्ति वाचन पूर्वक यहाँ पर कलश की स्थापना करें और कलश स्थापना के बाद सबसे पहले पंच देवताओं की पूजा, उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन और अभिषेक। इसमें 5 देवताओं की पूजा 14 और 15 दोनों श्लोकों में लिखा है। मैं बोले देता हूँ। कहा गया है कि घटस्यारोपणम कृत्वा संपूज्य पंच देवता, इस पर लिखा है। घड़ी की स्थापना, घट की स्थापना करके उसमें पंच पल्लव लगाएं और संपूज्य पंच देवता, पंचदेव उपासना, पंच देवताओं की पूजा करें, जिनमें सबसे पहले गणेश जी। मैं क्रम भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन, फिर माता पराम्बा का पूजन, फिर भगवान नारायण का पूजन, फिर भगवान महादेव का पूजन और फिर भगवान सूर्य नारायण का पूजन। ये इसमें विधि बताइए, इसमें एक क्रम बताया है और वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सुबह के समय प्रोग्राम नहीं देखते, देखो लाइन लगी है देखने वालों की हर सुबह के समय में। तो संपूज्य पंच देवता, तो ये 5 देवताओं का पूजन करें और उसके तत्पश्चात फिर क्या करें, कलश पर जो आपने अपने सामने कलश रखा हुआ है, उस कलश पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन इस पर किया जाता है। इस कलश पर मंत्रों से, जो आपके यहाँ पंडित जी, पुजारी जो भी कोई आवे, तो इस कलश में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है। और किन किन का आवाहन किया जाता है? वसुदेव जी, देवकी, यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी, बलदेव, षष्ठी देवी, क्योंकि छठवीं को बलराम जी का प्राकट्य हुआ है, षष्ठी देवी, धरती माता, रोहिणी, ब्राह्मणी और अष्टमी स्थान देवता, अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और भगवान वेदव्यास और महात्मा मार्कंडेय, इन जनों का आह्वान किया जाता है इस पूजा में। इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक भी है, लिखा है रोहिणी बलदेवम च षष्ठी देवी वसुंधरा, रोहिणी ब्राह्मणी चैव अष्टमी स्थान देवताम। इसमें स्वयं ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मण की घरवाली, तो उसको इस पूजा में बुला लीजिए, आनंद हो जाएगा। वसुदेवम देवकीम च यशोदानंदमेव च, इनका आह्वान किया जाता है। ब्राह्मणी, रोहिणी, बलदेव, छठवीं देवी, अष्टमी देवी, ये पूजे जाते हैं, आह्वान इनका किया जाता है। अश्वस्थाम्ना सह बलिम हनुमंत विभीषणम कृपम परशुरामम च वेद व्यासम मृकंडजम, मृकंडजम मार्कंडे का नाम है, यानी मृकंड के पुत्र हैं। तो इन महापुरुषों को, इन महात्माओं का आह्वान किया जाता है। ये मैं अष्टमी की ही पूजा विधि और वही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, और तो मैं कुछ अलग से बोला ही नहीं हूँ। ग्रंथ मेरे सामने है और इसको सुनिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कलश के ऊपर फूल चढ़ाए। हे नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। इसे ब्रह्मा ने पूर्व काल में सनत कुमारों को बताया था। कहा गया कि यदि मिल जाए तो नीले कमल फूल के लिए, मैं वो पूजा के लिए नील कमल मंगा लें इस पूजा में, ना मिले तो फिर साधारण फूल ले लीजिए। इस पूजा में नील कमल की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूजा में कदम के फूलों की बहुत बड़ी महिमा है। कदम के फूल मिल जाएं, नीले कमल के फूल मिल जाएं। जिस प्रकार से महादेव के लिए बेलपत्र बहुत ज़्यादा विशेष है, नारायण के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा विशेष है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी में इस ग्रंथ में लिखा है नील कमल और कदम के फूलों की बहुत बड़ी विशेषता है। यदि मिल जाए, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ की पूजा के लिए प्राप्त हो जावे, तो आप देखिए मिल जाए तो मंगा लेना। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और स्वयं धर्म देवता हर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। एक बार मैं
फिर यह मैं आपको निवेदन कर दूं, ब्रह्मणः कंचित पूर्वम कुमाराय महात्मने। तो वर्णन किया गया है कि इस पूजा में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी, यूं तो सब देवता करते हैं लेकिन ये विशेष पूजा करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, शेषनाग और स्वयं धर्मदेव भगवान की स्तुति करते रहते हैं। हे ऋषियों, मुनिगणों, मनुष्यों तथा सिद्धों, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है और विधि विधान से इसको कोई कर ले तो ये दुर्लभ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दुर्लभ है कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ एकादशी के व्रत करने से ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी महिमा है। सिर्फ इस व्रत का संकल्प करने से कि मैं पूरा दिन भर अन्न नहीं खाऊंगा और ये व्रत मैं अपने पुरखों को समर्पित करता हूँ तो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इसमें वर्णन है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं और आप व्रत कर नहीं सकते, रोटी छोड़ नहीं सकते, तो इसमें लिखा है कि 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अन्न या उनके लिए द्रव्य निकाल करके दे दें। एक ब्राह्मण 2 बार भोजन कर ले, इतनी सामग्री निकाल करके उसको दे दीजिए, तो इससे भी कुछ पुण्य और फल की प्राप्ति हो जाती है। नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, अग्नि की भांति विशुद्ध होकर के, जैसे अग्नि पवित्र है उस प्रकार से शुद्ध होकर के यह पूजा कीजिए। धुले हुए वस्त्र, ये जरूरी नहीं कि नया हो, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि वह धुला हुआ हो। यदि आपके घर में कोई स्वर्ण का पात्र है, वर्णन है इसमें, श्लोक नंबर 26 का है। 26 नंबर के श्लोक में लिखा है कि पवित्रम निर्मलम चारु पादमम च गृह्यताम हरे। यदि आपके घर में स्वर्ण का पात्र है, पाद प्रक्षालनार्थम च स्वर्ण पात्रास्थितम जलम, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे बर्तनों में। यदि स्वर्ण का पात्र है, स्वर्ण का पात्र न हो तो पानी में सोने की अंगूठी डाल दीजिए। स्वर्ण के जल से इन भगवान को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। और वही श्लोक में बोल रहा हूँ, सोने का पात्र नहीं है तो और पात्र में सोने का कोई आभूषण तो डाल सकते ही हैं आप, तो स्वर्ण जल से भगवान को स्नान कराइए। देखो अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आनंद हो रहा है। मधु सर्पादधिक क्षीरम शर्करा संयुतम परम स्वर्ण पात्र स्तम देयम स्नानार्थम गृह्यताम हरे। भगवान को स्नान स्वर्ण पात्र में जल भर के बताया गया, वो संभव नहीं है तो आप दूसरे पात्र में सोने की कोई चीज डाल लीजिए, फिर उस जल से भगवान को स्नान कराइए। भगवान को पहले 5 देवताओं को, उसके बाद भगवान के लिए क्या क्या चीज है, मधु है, घी है, दही है, दूध है और शर्करा, इसको पंचामृत कहते हैं। इसकी तैयारी कीजिए भगवान को नहलाने के लिए। और भगवान के लिए दूर्वा, अक्षत, फूल, चंदन, अगर बाजार में मिलता है, और कस्तूरी, ये उस पानी में ही डाल लेंगे, जल में डाल लेंगे जो आपने अभिषेक के लिए रखा है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, उस जल में क्या क्या डालना है। एक तो सोने का कोई आपने आभूषण डाल लिया उसमें पानी में, उसके साथ ये सामग्री जो हम बोल रहे हैं हम करेंगे सब बिल्कुल, हाँ, तो उसमें ये डाल लीजिएगा। क्या क्या है, दूर्वा, इस लोग बोल रहा हूँ, दूर्वा अक्षतम पुष्पम स्वच्छ तो या समन्वितम चंदना अगर कस्तूरी शैतम गृह्यताम हरे। उसमें ये सब चीजें डालें, दूर्वा, अक्षत, फूल, सफेद फूल डाल लें उसमें। पूजा में नीले कमल का वर्णन किया गया है, अभिषेक में श्वेत फूल स्पष्ट लिखा है उसमें, स्पष्ट उसमें लिख दिया है शुक्ल पुष्पम, शुक्ल पुष्प का मतलब है सफेद फूल, तो सफेद फूल, चंदन, अगर, कस्तूरी, ये सब चीजें उस जल में आप मिला लें। फिर आप बड़े शुद्ध मन से अपना स्वयं आचमन करके और फिर भगवान को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के तत्पश्चात और एक नई बात सुन लीजिए, भगवान को वस्त्र पहनाने से पहले ठाकुर जी के पूरे शरीर पर आंवले के तेल का लेपन करें, आंवले का तेल लगाएं। यह भी श्लोक बहुत बढ़िया है, ये 29 नंबर का श्लोक है जिसमें भगवान को, ठाकुर जी को आंवले के तेल को लगाने की बात कही गई है। गंध द्रव्या समायुक्तम विष्णु तैलम सुवासितम आमलक्या द्रवम चैव स्नानीयम गृह्यताम हरे। ये आंवले का तेल भगवान को आप लगाएं, उसके बाद में फिर आप भगवान को, फिर उसके बाद में आप वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को कुमकुम, चंदन का आप उन्हें तिलक लगाएं। वर्णन किया है कि जहाँ पर आप भगवान को पूज रहे हैं
वहाँ स्वस्ति जरूर बनाएं। जिस बर्तन में आप नहला रहे हैं उसमें स्वस्ति आप जरूर बनाएं। और तत्पश्चात कहा गया है कि इसमें बहुत भोग है, लेकिन मीठे में भगवान को इमरती का भोग लगाने की बात कही गई है। इमरती और भी चीजें हैं, विशेष रूप से इसमें इमरती जरूर बनाइए। और क्या क्या है लिखा है, गरीयताम स्वस्थ कोत्तमता मिष्टान द्रव्य समन्विताम स्वपक्व फल संयुक्तम नैवेद्यम गरीयताम हरे। इमरती की बात कही। और क्या क्या है, लड्डुकम मोदकम चैवा सर्पिम क्षीरम गुड़म मधु नवो धृतम दधी तर्कम नैवेद्यम गरीयताम हरे। बहुत बड़े ज्यादा मिष्टान के टोकरे भरने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए इमरती, लड्डू, थोड़ा कटोरी में घी और बूरा, ये लिख लो, आपको ध्यान नहीं रहेगा। एक छोटी सी कटोरी में घी और बूरा, फिर दूध, गुड़, शहद, ताजा दही, ये भगवान को जन्माष्टमी की रात्रि को ये भोग भगवान को लगाया जाता है। ये प्रसाद ये लगाया जाता है। इसका वर्णन किया गया है। भगवान को शीतल ताजी जल रख दीजिएगा, दूध इत्यादि का भोग, कर्पूर इत्यादि आरती के लिए ये चीजें आप रखिए। ये नैवेद्य लगाने की ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। बबूल के गोंद के लड्डू का भी आप भोग लगाएं, ऐसा वर्णन है। तो इस प्रकार से पवित्र निर्मल मन से भगवान की पूजा करें, वंदन करें,